दिस इज़ रानी गुप्ता। फिर से आप आ चुके हो एक नए वीडियो में रानीस एडियो के चैनल पे। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो मैं फिर से जैसे डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ प्रैक्टिस सेट, तो आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत ही सारे मिल जाएंगे, प्रेजल वर्ब के क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, प्लस अलग से जो एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डालती हूँ ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जरूर जाए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड। तो इसमें ना आपको इस पूरे सेंटेंस में एरर निकालना है, कौन से सेंटेंस में एरर ही आपको बताना है। तो बताइए सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, ये ऑप्शन ए है, हर कोर्स इज नॉट इट। फिर उसके बाद नो एरर, तो उसमें आपको बताना है इसमें कौन से में एरर है। ठीक है, तो देखो जब ये यहाँ पे बात हो रहा है कि सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, तो जब बात हो रहा है जब इज नॉट जब बात हो रहा है इज नॉट इट, देखो ये वाले सेंटेंस में ना थोड़ा गड़बड़ है। क्यों बताओ एरर है यहाँ पे, क्यों बताओ, क्योंकि देखो सी हैज़ यहाँ पे किसी पर्सन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे इट कैसे आया। इट तो मतलब इट तो किसी सामान के लिए यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे ये तो पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था कि हैज़ सी लिख के क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस इज नॉट इट। तो हाँ आपको बताना है कि यहाँ पे क्या इंप्रूव करना है। तो क्या ऑप्शन ए में नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर डज नॉट मिस्टर मुखर्जी होगा, या फिर हैज़ नॉट ही होगा, या फिर डज नॉट ही होगा। तो बता दूं, हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस में दो जो दिया उसी से मैचिंग रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लो मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी नोज, यहाँ पे क्या है, नो न्यू नॉन भी नहीं, नोज है, तो एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस एस वाला ही यहाँ से कुछ होगा, तो इन तीनों में से एक भी नहीं होगा। आंसर होगा डज नॉट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्कोर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट मुझे लिखा हो कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई ए कार, नो एरर। तो यहाँ पे बताइए कौन एरर है या फिर एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोल्ड टू हिज फ्रेंड। यहाँ पे कभी भी ना टोल्ड के बाद टू नहीं होता, ये दिमाग में, सेड के बाद टू होता है। अगर सेड होता वहाँ पे तो टू लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे टोल लिखा है, तो टोल के बाद टू कभी नहीं होता। तो सेंटेंस नंबर बी में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में करना है। तो हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज। तो यहाँ पे बता दूं, देखो असर्टिव सेंटेंस मतलब कभी भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं होता, तो पहले तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस कभी भी लेट से तो नहीं शुरू होता, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। तो उसके बाद ऑप्शन ए और बी बचा। तो क्या लिखा ऑप्शन ए में, टाइम फ्लाइज वेरी क्विकली, इट वॉज अ टाइम विच क्विकली फ्लाइज। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। तो देखो यहाँ पे इट वाज ए विच, तो विच तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि विच अगर कोई सेंटेंस विच से जुड़ा हुआ है तो उसको तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टाइम फ्लाइज वेरी क्विकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव, इसी के रिलेटेड फिर से एक दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए माइंड। तो फिर से एक असर्टिव सेंटेंस आपको निकालना है, हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। तो पहले हम लोग कैंसिल आउट करेंगे कि कौन सा नहीं होगा। तो देखो असर्टिव सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। उसके ऑप्शन नंबर सी, द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ऑप्शन नंबर डी में प्लीज़ अलाउ। तो असर्टिव सेंटेंस कभी भी रिक्वेस्ट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये तो रिक्वेस्टेड सेंटेंस हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा, द नाइट वॉज ब्यूटीफुल बाई ग्रेस ऑफ गॉड, द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, विजय कुड नॉट स्केयरली कॉन्सील हिज हैप्पीनेस एट माई रेसिग्नेशन। तो यहाँ पे विजय कुड नॉट स्केयरली है, तो कभी भी स्केयरली जो है
स्केयरली और हार्डली, बेयरली, अगर ऐसे कुछ टाइप के सेंटेंस होंगे तो आप उसके पहले कभी भी नॉट नहीं बैठा सकते हो, ठीक है, नॉट कभी भी नहीं बैठा सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि याद रखना स्केयरली, हार्डली और बेयरली ये सब अगर रहेगा वर्ड, ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा तो वहाँ पे नॉट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली। देखिए इसी रिलेटेड मैंने फिर से एक क्वेश्चन डाला ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग, नो एरर। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस में एरर है, फिर एरर ही नहीं है। तो एकदम क्लियरली आगे वाला आप देखो, आगे वाले से मिलाओ, सेम है। यहाँ पे जैसे नॉट स्केयरली था, मैंने क्या बोला, स्केयरली, क्लियरली, हार्डली और रियरली ऐसे टाइप का कुछ रहा तो वहाँ पे कभी भी नॉट नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, यू डैश ईट सो मच चॉकलेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो यहाँ पे देखो आप किसी को सजेशन कर रहे हो, तो जब भी आप किसी को सजेशन करोगे तो वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का शुड होगा, ठीक है, ये होगा। तो यानी कि शुड नॉट इज द करेक्ट आंसर, यू शुड नॉट ईट सो मच चॉकलेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। जब भी कहीं आप सजेशन दोगे तो शुड नॉट, कुड नॉट मतलब तो कुछ और हो गया। कुड नॉट मतलब हो गया कि आप उसको उसका एबिलिटी बता रहे हो, तो यहाँ पे तो आप एबिलिटी नहीं बता रहे हो। और मे नॉट मतलब क्या हो गया, मे नॉट मतलब हो गया पॉसिबिलिटी बता रहे हो, लेकिन आप तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, आई डिड नॉट फील वेरी वेल येस्टरडे, आई डैश इट एनीथिंग। मतलब मैं कल मुझे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं था। तो बताओ इसका मस्ट तो कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो कैन नॉट होगा या कुड नॉट। तो अगर आप इस टाइप का कुछ सेंटेंस बोलते हो, यहाँ पे देखो पास्ट एबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर एबिलिटी का बात करें तो जब भी आप एबिलिटी बोलोगे तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है, कुड नॉट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्विज टाइम, यानी कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यहाँ पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैच करना है आपको, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। सी इज़ ए नाइसली लेडी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किससे मैच करेगा, ये इज़ नॉट सी, इसका क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। और सी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज सी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सी इज़ ए नाइस लेडी यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको हम लोग नेगेटिव में लाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव में है, नेगेटिव में नहीं, हाँ नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव में क्वेश्चन मार्क जब बनाएंगे तो पॉजिटिव में करेंगे, इसलिए ऐसे हुआ, ठीक है। इसको लेट्स गो द जिम, तो लेट्स गो जब भी लेट या फिर ऐसा कुछ टाइप करेगा तो उसको सैल वैल से हम लोग शुरू करते, सैल शूट ये सब होता है, इसलिए इसका 4 के साथ हो जाएगा। और यू एंजॉयड द मूवी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। नेक्स्ट PYQ का नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एन एक्सक्लेमेटरी टू एन एसर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस करना है बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन इज वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, या फिर मैन आर वंडरफुल पीस वर्क, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चूज द सेंटेंस वेयर हाई इज यूज्ड एज एन वर्ब, मतलब आपको ऐसे एक सेंटेंस चूज करना जिसमें हाई एडवर्ब के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से पहले आप ध्यान से आपको सेंटेंस चारों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, तो देखो यहाँ पे एक मिनट, तो अभी और भी PYQ हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा, वी मस्ट हैव हाई एम्बिशन, या फिर वी मस्ट सम बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, फिर सी हैड हाई होप्स फॉर हिज सोन, या फिर ही कॉन्फिडेंट हिज हाई, वी मस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट रुक जाना, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका ए और ये वाला भी ए, हाँ ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी सम बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। तो यहाँ पे ये एडवर्ब के हिसाब से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी द काइंड ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द गेस्ट हाउस वेयर हिज अंकल इज स्टेइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ये सेंटेंस कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ ये रिलेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे नीड नॉट ऑलवेज मेक ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से इस सेंटेंस में से कौन सा एक मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नीड नॉट जो है वो एक मॉडल है। उसके बाद विच पार्ट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हैज़ या फिर हैव एन एरर, इसमें से कौन सा सेंटेंस में एरर है आपको बताना है। तो आई ऑर्डर टू हिम टू लीव द क्लासरूम। तो देखो कभी भी ऑर्डर के बाद कभी भी टू नहीं लगता है, ठीक है। ऑर्डर के बाद कभी भी टू नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें एरर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजल वर्ब से कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये रहा फ्रेजल वर्ब। तो क्या लिखे, मूव समथिंग और समबडी टू ए लोअर पोजीशन, किसी को आप लोअर पोजीशन में ला रहे हो तो उसको आप मूव कर दे रहे हो लोअर पोजीशन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक डाउन, ठीक है। टेक डाउन, आप उसको लोअर पोजीशन में ला दोगे कंपटीशन के माध्यम से, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेजल वर्ब का हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी इम्पोर्टेंट PYQ है। टू परसीव समवन एज समथिंग, तो किसी को आप किसी के मतलब टू परसीव, किसी को आप समवन या फिर समथिंग के हिसाब से आप किसी को परसीव कर रहे हो, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक आफ्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर, सॉरी गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में थे हम लोग, वो भी फ्रेजल वर्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 3, यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय इट एंड यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट वंस। तो आप अब मतलब जब शॉक में हो जाते हो, फिर आपको जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक ए बैग। याद रखने, ये सारी याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही सारे थे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड PYQ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं फिर से डेली बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहती हूँ CUT के, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।